अंशुमान रायज़ादा एक जिम्मेदार बेटा, सच्चा दोस्त और सबका चहेता भाई। वह अब इस दुनिया में नहीं था। घर में हर किसी के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। काजल दरवाजे के पीछे बैठी थी, किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी सांसें टूटी हुई थीं और आंखें लाल। उसकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो बोली, माँ प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो। माँ भी जानती थी, कुछ बातें शब्दों से नहीं भरी जा सकती। उन्होंने हाथ रोक लिया। घर के एक कोने में मायरा खड़ी थी। वह छोटी सी बच्ची समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर सब क्यों रो रहे हैं। उसे बस इतना पता था कि उसके अंकल अब कभी वापस नहीं आएंगे। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मा, अंकल बहुत दूर चले गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि कुल्फी खिलाएंगे। उसकी मासूम आवाज़ ने पूरे कमरे की खामोशी चीर दी। सबकी आंखें नम हो गईं। अंशुमान की सबसे करीबी दोस्त अबीरा पास खड़ी थी। उसका चेहरा अपराध बोध से झुका हुआ। घरवालों को यकीन था कि अंशुमान की मौत का कारण वही है। किसी ने ताना मारा, तुमने शादी का झांसा देकर उसे लटकाए रखा। जब उसने तुम्हें अपना बनाने की कोशिश की, तब तुमने कोर्ट जाकर मना कर दिया। तुमने उसका दिल तोड़ दिया और इसी सदमे में उसे हार्ट अटैक आ गया। अबीरा सुन रही थी, मगर उसके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अंशुमान की बहन तान्या कांपती आवाज में बोली, भैया मुझसे अपनी हर बात शेयर करते थे, लेकिन आखिरी दिनों में चुप हो गए थे। मैं जानती थी कुछ गलत है, पर समझ नहीं पाई। काश उस दिन उनसे बैठकर बात कर लेती। काश ने सबको तोड़ दिया। शाम ढल रही थी। आंगन में दिए सजाए गए। शांति पाठ होना था। पंडित जी ने कहा, अब दिया जलाना होगा। सबकी नजर तान्या पर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दिया जलाया और आंखें बंद कर लीं, मानो उस लौ में अपने भैया की याद कैद कर ली हो। इसी बीच बाहर से पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर अंदर आए। सब चौंक उठे। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, हम इंस्पेक्टर अंशुमान रायज़ादा के मर्डर केस में अभिराज शर्मा को अरेस्ट करने आए हैं। पूरा घर जैसे सन रह गया। मर्डर, अब तक सब समझते थे कि यह हार्ट अटैक था, पर सच्चाई और गहरी थी। अभिराज शर्मा, अंशुमान का बिजनेस पार्टनर, वही जिस पर अंशुमान आंख मूंद कर भरोसा करता था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। 2 पुलिसकर्मी अभिराज को हथकड़ी लगाकर अंदर लाए। काजल ने गुस्से में चीखकर कहा, यही है असली गुनहगार। मेरे भैया का खून इसी ने किया है। दिखावे में दोस्त, लेकिन पीछे से दुश्मन। अभिराज चुप था। उसकी आंखें झुकी हुई, लेकिन उनमें पछतावे की झलक थी। वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली और कहा, हमारे पास सबूत है कि अंशुमान जी को जान से मारने की धमकियां दी गई थी, और इन सब के पीछे अभिराज ही था। बिजनेस में लालच और निजी दुश्मनी ने उसे अंधा कर दिया।